इंस्टाग्राम की बढ़ती रील्स एंड मॉडल्स को देखकर तुम भी इंस्टाग्राम की लवली से लेकर ग्लोइंग लवली तक यूज करने लग गए हो। सो टुडेज वीडियो आई एम टॉक अबाउट हाउ टू बिकम मोर अट्रैक्टिव, आकर्षक, आकर्षणीय। नॉट आई एम नॉट बंगाली, बट मैंने ये आशिकी 2 की आरोही से सीखा है। कौन, श्रद्धा कपूर? नहीं तो चलिए शुरू करते हैं आज की प्रश्न। अट्रैक्टिवनेस ऐसी चीज है ना जो इंसान को किसी के भी पीछे पागल कर सकती है, लेकिन जैसे ही इंसानों में अलग अलग प्रजाति पाई जाती है वैसे ही अट्रैक्टिवनेस में भी अलग अलग प्रजाति पाया जाता है, टाइप ऑफ अट्रैक्शन। एंड उसी से पता चलेगा कि तुम्हारा प्यार बचपन का है या 55 का। अगर बात 55 की चल रही है तो फिर बात करते हैं रंग रूप की। नहीं, वो मैं ऐड वालों की बात नहीं कर रहा कि तुम काले हो तो तुम सक्सेसफुल नहीं हो, काले हो तो तुम पोपट लाल रह जाओगे, मीन्स तुम्हारी शादी नहीं होगी। ऐसा कुछ नहीं है। अगर तुम काले हो, गोरे हो, तुम जिस भी अमीर हो, गरीब हो, तुम अट्रैक्टिव दिख सकते हो। मैं किस अट्रैक्टिवनेस की बात कर रहा हूँ? फिजिकल अट्रैक्शन। एंड अगर तुम्हारा डब्बा ही टेढ़ा है तो फिर सीधी उंगली से डालने पर घी तो नहीं निकलेगा, लेकिन उससे निकल के जो आता है वो बॉडी पोस्चर। बॉडी पोस्चर, बिकॉज बॉडी पोस्चर मेक यू फील मोर कॉन्फिडेंस एंड पीपल आर नेचुरली मोर अट्रैक्टेड टू अ स्ट्रॉन्ग कॉन्फिडेंस मैन। सो कीप योर चिन अप, शोल्डर बैक एंड स्ट्रेट खड़े हो जाओ। वैसे नहीं खड़े होने जैसे राजू भी ऐसे खड़े होते हैं। एंड इन दोनों शॉट्स में तुम देख ही सकते हो कि फर्स्ट वाले में मैं कितना मेरा बॉडी पोस्चर खराब है, जिसकी वजह से मैं कितना अनअट्रैक्टिव दिख रहा हूँ। सेकंड पोस्टर में तुम देखो कि मैं कितना अट्रैक्टिव लग रहा हूँ सिर्फ अपने बॉडी पोस्टर की वजह से। एंड अगर बात लड़कियों की चल रही है तो मैं एक बात बता दूं कि ये समय और हालातों को देखकर अपने रंग रूप बदलने लगती है, मीन्स फैशन। सो तुम भी बदलो रंग रूप अपना। यस बच्चा, जीवन का एक यही कटु सत्य है कि जो माल दिखेगा वही माल बिकेगा। एंड एटलीस्ट ट्राई करो कि तुम्हें फैशन का बेसिक्स नॉलेज होना जरूरी है। एंड उसमें अमीरों का स्टाइल नहीं आता है, एंड स्टाइल जिसमें बहुत कुछ आता है बट उसमें बेसिक जो है वो है चांद सा रोशन चेहरा, बालू का रंग सुनहरा, कैसे देखो तेरे स्टाइल और पैर, तूने ज़ारा की शर्ट और 80,000 का जूता है पहना, मीन्स फेस, हेयर स्टाइल, ड्रेसिंग सेंस और तुम्हारा शूज। सो फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं तुम्हारे चांद से रोशन चेहरे के बारे में। एंड इसको सही करने के लिए तुम कुछ गिने चुने तथ्यों का उपयोग जरूर से कर सकते हो, जिसमें तुम्हारे गुलाबी आंखें, तुम्हारे गुलाबी लिप्स जरूर आते हैं। एंड तुम देख सकते हो इन शॉर्ट्स में कि तुम एक तरफ एक ब्लैक लिप है एंड एक तरफ एक पिंक लिप है जो कितना अट्रैक्टिव दिख रहा है। एंड अगर तुम स्मोकिंग करते हो तो उसे क्विट कर दो। एंड अगर तुम्हें एक पिंक लिप्स चाहिए तो तुम क्या कर सकते हो कि एक स्क्रब लो, उसको अपने लिप्स पे स्क्रबिंग करो, जिससे तुम्हारा पुराना स्किन निकल जाएगा एंड तुम्हारा लिप्स और भी ज़्यादा पिंक दिखेगा। एंड एक अच्छा स्किन केयर एंड हेयर केयर रूटीन फॉलो करके रखो, जिससे तुम्हारी हेयर एंड स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम चली जाएंगी, जैसे डार्क सर्कल हो गया, स्किन का एक्ने, पिंपल हो गया। तो ये सब एक ग्रेट क्लियर स्किन होगी ना तुम्हारी तो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव दिखोगे तुम वैसे ही नेचुरली। एंड ट्राई करो कि तुम ये अपना आईब्रोज को हमेशा क्लीन एंड मतलब थोड़ा शेप में करके रखो। या फिर तुम एक प्लकर करके टूल आता है जो मैं स्क्रीन पे फोटो या वीडियो डाल दूंगा, जिसपे तुम पता चल जाएगा कि तुम्हें क्या होता है वो। एंड उससे तुम अपना आईब्रोज के बाल को निकाल सकते हो। एंड अभी बारी आती है तुम्हारी काली जुल्फों की, जो कि है हेयर स्टाइल, जो तुम 90% तक तुम्हारे लुक्स को यहाँ से यहाँ ले जाएगी। एंड इसको तुम सही करने के लिए तुम कुछ पॉइंट्स अपने दिमाग में जरूर रख सकते हो। सो इसके लिए तुम अपने फेस शेप के अकॉर्डिंग एक अच्छा हेयर कट ले सकते हो एंड उन्हें स्टाइल करो एक अच्छे हेयर प्रोडक्ट के साथ। लेकिन हमेशा याद रखो कि अपने हेयर को स्टाइल करने से पहले उनकी केयर ज़रूर से करना, वरना वैसे ही काम करेगा जैसे तुम शादी में सौतन का। एंड वैसे ही फिर तुम्हारा चांद सा रोशन तो तुम्हारा चेहरा है लेकिन टकला तुम्हारा चमकेगा। एंड फिर बच्चे तुम्हें देखकर देखो चांद आया वाला गाना गुनगुनाए। अभी मैं कोई हेयर प्रोडक्ट यूज़ नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जो मैं पहले यूज़ करता था जो कि है 0 to इन्फिनिटी अर्बन गबरू का हेयर वैक्स है, जो कि बहुत अच्छी वैक्स है, वाटर सोल्यूबल वैक्स है, एंड जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। एंड अगर तुम डिस्क्रिप्शन में जाओगे तो तुम्हें ज़्यादा की शर्ट से लेकर 80,000 का जूता तक मिल जाएगा। लेकिन अगर तुम अमीरों की स्टाइल के नाम के वास्ते अगर तुम 80,000 का जूता खरीदोगे तो तुम्हारा घर भी बिक जाएगा। 80,000 के शूज है, 80,000 के तेरा घर जाएगा इसमें। लेकिन अगर तुम्हें खरीदना ही है तो तुम खरीदो माई ऑल टाइम फेवरेट द वाइट स्नीकर, जो तुम्हें कहीं भी और कभी भी काम आ जाएगा। वैसे ही जैसे जिंदगी में प्रॉब्लम्स कहीं भी और कभी भी आ जाती है, एंड एक स्नीकर जो कि तुम्हें कहीं पे और कभी भी काम आ जाएगा, वैसे ही जैसे पैसा और एक अच्छा दोस्त लाइफ में कहीं पे और कभी भी काम आ जाएंगे। एंड पैसे से याद आया कि बहुत से लोग ये समझते हैं कि
तुम्हें ड्रेसिंग सेंस में अच्छा दिखने के लिए तुम्हें महंगे महंगे कपड़े पहनने की ज़रूरत है एंड तुम्हें अमीरों का स्टाइल चाहिए। नहीं बिटवा, तुम्हें अमीरों का स्टाइल फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर तुम अपने ड्रेसिंग सेंस में अपने बेसिक्स कलर कॉम्बिनेशंस और कॉन्ट्रास्ट को ही समझ गए ना तो बहुत अच्छी बात है। हमेशा ट्राई करो कि अपने कलर्स कॉम्बिनेशन को ना थोड़ा कॉन्ट्रास्ट के हिसाब से जाए। जैसे वाइट तो ब्लैक, डार्क कलर है तो उसके साथ लाइट कलर के साथ थोड़ा न्यूट्रल कलर, तो वैसे ही कलर कॉम्बिनेशंस बनाओ एंड कलर कॉम्बिनेशंस पे ध्यान दो। एंड जितना हो सके अपने स्टाइल को सिंपल एंड सटल रखो, वैसे नहीं जैसे वो फटे पुराने भिखारियों जैसे जींस पहन रहे हैं। अगर तुम्हें ड्रेसिंग सेंस पे कंप्लीट एक पर्टिकुलर वीडियो चाहिए तो आप मुझे नीचे जाके कमेंट में जाके टपाटप कर दो, मीन्स कमेंट कर दो एंड अपने शूज़ पे एक अच्छा पैसा इन्वेस्ट करो, चाहे तुम कपड़ों पे उतना ना ही कर रहे हो, क्योंकि कोई भी इंसान जब तुमसे मिलता है ना पहली नज़र तुम्हारी उस पर शूज़ पे जाती है एंड उसी से तुम्हें सामने वाला जज कर लेता है कि तुम किस टाइप के इंसान हो। मतलब अगर अब तुम शूज़ की ही बात करते हो तो इसमें आता है तुम्हारा चाल भी, मीन्स योर वॉकिंग स्टाइल, क्योंकि साइकोलॉजिस्ट सेज कि तुम्हारा वॉकिंग स्टाइल तुम्हारी पर्सनैलिटी के बारे में बहुत कुछ रिवील करता है। तो तुम जब भी अपनी वॉक कर रहे हो, मतलब तुम जब भी चल रहे हो तो ट्राई करो कि तुम एक बड़ा स्टेप्स लेके चलो एंड अब 25% हमेशा फास्ट चलो, जिससे तुम और भी ज़्यादा कॉन्फिडेंस फील करोगे एंड कॉन्फिडेंस इक्वल्स टू मोर अट्रैक्टिवनेस। लेकिन गलती से भी ये वाला फॉर्मूला है ना तुम अपनी लाइफ में मत अप्लाई कर देना, वरना वहीं के वहीं रह जाओगे बड़े स्टेप्स लेने के चक्कर में, क्योंकि सक्सेस इज ऑल अबाउट मैटर ऑफ हैबिट्स एंड हैबिट्स कभी भी ना बड़े बड़े स्टेप्स लेने से नहीं, छोटे छोटे स्टेप्स से क्रिएट होता है। एंड जब बात सक्सेसफुल लोगों एंड लाइफ की ही चल रही है तो मैं उन सक्सेसफुल लोगों की बात करना चाहूँगा जो बहुत ज़्यादा हमें अट्रैक्टिव लगती है, जो कि है मार्क जकरबर्ग, एलन मस्क, बिली गेट्स। ये कोई फैशन मॉडल्स से है नहीं, लेकिन फिर भी ये बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लगते हैं। बट क्यों? ये सब पर्सनैलिटीज ना हमें इसलिए बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लगती है बिकॉज ऑफ इंटेलिजेंस। यस, इंटेलिजेंस इज मोर अट्रैक्टिव देन अ फिजिकल अट्रैक्शन। बिकॉज ऑफ फिजिकल अट्रैक्शन से ना किसी पे तुम फर्स्ट इंप्रेशन क्रिएट कर सकते हो, लेकिन इन द लॉन्ग टर्म तुम्हें अच्छी रेस्पेक्टफुल इमेज बनाने के लिए दूसरों के माइंड में एक अच्छी सेल्फ इमेज क्रिएट करनी पड़ेगी तुम्हें, जो कि तुम अपने इंटेलिजेंस और अपनी स्किल्स के बेस पे ही कर सकते हो। एंड जितना लाइफ में तुम सक्सेसफुल बनोगे तुम उतने ही लोग तुम्हारी रिस्पेक्ट करेंगे एंड इवन तुम उतने ही ज़्यादा अट्रैक्टिव लगोगे। एंड इसके लिए तुम्हें कोई ज्ञानी बाबा बनने की ज़रूरत नहीं है। लर्न न्यू स्किल्स, रीड ए बुक्स एंड इवन मोर थिंग्स जो भी तुम कर सकते हो एंड गेट अ न्यू हॉबी। इससे सिर्फ तुम अट्रैक्टिव ही नहीं, लाइफ में बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल भी बन जाओगे। एंड ओनली डिफरेंस बिटवीन अ सक्सेसफुल एंड अनसक्सेसफुल पीपल इज माइंडसेट। एंड हमारा माइंडसेट हम जो सुनते हैं, देखते हैं, जो भी हम चीज़ें कंज्यूम करते हैं उसी से क्रिएट होता है हमारा बिलीफ सिस्टम। एंड माइंडसेट जो सुनने में जितना ज़्यादा सिंपल लग रहा है ना, ये उतना ही सिंपल है। बिकॉज ऑफ हम जो कुछ भी सुनते या देखते हैं उन्हीं से हमारा माइंडसेट क्रिएट होता है एंड उन्हीं माइंडसेट से हमारा एक्शंस कन्वर्ट होता है एंड उन्हीं एक्शन से हमारा रिजल्ट्स कंट्रोल होता है। सो कंट्रोल योर इन्फॉर्मेशन, जो भी तुम अंदर कंज्यूम कर रहे हो, चाहे फिर वो 18+ कंटेंट ही क्यों ना हो। एंड एवरी सक्सेसफुल पर्सन ही नोज ऑल अबाउट योरसेल्फ एंड दिस इज द नेक्स्ट स्टेप ऑफ अट्रैक्टिवनेस, द सेल्फ अवेयरनेस। एंड इसके लिए तुम्हें ज़रूरत पड़ेगी द साइलेंस आवर, जो कि मैंने यू कैन से पढ़ा था। एंड इसको करने के बाद मुझे बहुत सारी ऐसी चीज़ें अपने बारे में पता चली जो कि मुझे आज तक नहीं पता थी। एंड मुझे ये भी पता चला कि मैं किस चीज़ की वजह से यूनिक हूँ एंड मेरी स्ट्रेंथ क्या है, मेरी वीकनेसेस क्या है। एंड इन दिस आई डिस्कनेक्ट फ्रॉम द वर्ल्ड एंड आस्क अ डीप क्वेश्चन टू योरसेल्फ एंड पता लगाओ कि तुम किस चीज़ में अच्छे हो, किस चीज़ में बुरे हो, तुम्हारी वीकनेसेस क्या है, तुम्हारी स्ट्रेंथ क्या है, इवन तुम्हारा इंटरेस्ट क्या है। तो जिससे तुम्हें अपने बारे में बहुत सारी ऐसी चीज़ें पता चलेंगी जो तुम्हें नॉर्मल टाइम्स में नहीं पता होती है। एंड इससे तुम अपने लाइफ में एक सेंस ऑफ कंट्रोल पाओगे एंड जिससे तुम और भी ज़्यादा कॉन्फिडेंस फील करोगे। बिकॉज ऑफ क्वेश्चनिंग इज द बिगिनिंग ऑफ इंटेलिजेंस। लेकिन क्या हो, इतना सब कुछ करने के बाद भी तुम्हारे क्रश के सामने तुम्हारी बोलती बंद हो जाए, मीन्स कम्युनिकेशन स्किल। यस, वार्तालाप, इट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्किल यू नीड टू लर्न। एंड हमेशा ट्राई करो कि अपने सेंस ऑफ ह्यूमर पे अच्छे से काम करो, बिकॉज बहुत सारे लोगों को ऐसे ही लोग पसंद आते हैं जो सामने वाले को हंसा सके या फिर उनके साथ फन कर सके। सो अपने सेंस ऑफ ह्यूमर पे अच्छे से काम करो एंड हमेशा याद रखो कि बात चाहे रिश्ते की चल रही हो या इस वीडियो की।
आगे की रिश्ता हम अगली वीडियो में ही बढ़ाएंगे। एंड तब तक के लिए अगर तुम्हारी खूबसूरती बढ़ गई है तो फिर जाते जाते गुरु दक्षिणा भी देके जाए, लाइक्स एंड कमेंट करके। एंड ऑलवेज रिमेंबर, अगर ब्यूटी क्रीम हो या फिर बचपन का प्यार अगर गलत हाथ में आ गया ना तो फिर